दोस्तों, हमारे देश के लिए काफी अच्छी खबर आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अब जो है टैरिफ के ऊपर काफी नरम हो गए हैं। ट्रंप ने इस बारे में साफ साफ बोला है कि ये आसान नहीं है, किसी भी देश के ऊपर इतना टैरिफ लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और खास तौर पर भारत जैसे देश के ऊपर कह रहे हैं कि इससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती जा रही है। इन बातों में अगर ट्रंप ने फिर से ये दोहरा दिया है, फिर से ये चीजें उन्होंने बोल दिया है कि उन्होंने दुनिया भर में कई सारे लड़ाई जो है सुलझाए हुए हैं। 12 सितंबर को यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी टॉक शो जो कि उन्हीं के दोस्त का था, फॉक्स एंड फ्रेंड्स में गए थे। वहां पर उन्होंने इंटरव्यू में कई सवालों के जवाब दिए और कई सवाल उनसे किए गए। जब उनसे रसिया के बारे में पूछा गया कि रसिया के ऊपर एक्शन लेने के लिए पूछा गया सवाल, तब उन्होंने ये सारी बातें कही। और रूस का सबसे बड़ा जो ग्राहक है ना, वो जो भारत देश ही अपना ही देश है, उन्होंने कहा मैंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहे थे। ये टैरिफ लगाना कोई आसान काम नहीं है, ये एक बड़ी बात है और इससे भारत के साथ दरार पैदा हुई है। लेकिन मैं यहाँ पहले ही कर चुका हूं, मैंने बहुत बार ऐसा कुछ किया है। आगे जो है डोनाल्ड ट्रंप फिर से कहते हैं कि याद रखिए कि ये जो यानी पुतिन हमारी समस्या से कहीं ज्यादा यूरोप की समस्या है। ट्रंप का कहना है कि भारत पर जो टैरिफ लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। क्योंकि इसके चलते भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो पूरी तरीके से तनाव में आ गए हैं। ट्रंप ने बार बार इस बात के लिए सफाई मांगी जा रही है कि वो रूस से नाराज है तो उसके खिलाफ सीधे तौर पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, दूसरे देशों को निशाना क्यों बना रहे हैं। सवाल सीधा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका कोई भी सीधा जवाब देना ही नहीं चाहते। लेकिन ट्रंप का ये कहना है कि भारत पर भारी टैरिफ लगाकर उन्होंने रूस के खिलाफ कार्रवाई की है, पर सीधे तौर पर वो कोई कार्रवाई करना चाहते ही नहीं है। ये साफ नजर आ रहा है। जब रूस से तेल खरीदने को लेकर के ट्रंप इतना बवाल कर ही रहे हैं तो इसे लेकर भारत के स्टैंड पर भी बात हो जानी चाहिए। भारत सरकार ने रूस से तेल खरीदने के अपने फैसले का बचाव किया है, कहा है कि ये जो फैसला है ना, ये अपने भारत के हित में है और भारत को ध्यान में रख के ही लिया गया है। भारत का जो बाजार है उसको ध्यान में रख के ही लिया गया है। इस समय दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो पूरी तरीके से बढ़ चुका था। पहले ही जब ये बयान आया, उससे पहले भारत सरकार की ओर से जब ये बयान आया था, उससे पहले ये तनाव पूरी तरीके से बढ़ चुका था। हालांकि इसके बाद फिर एक इवेंट हुआ जिससे चीजें और भी मुश्किल होने लग गई। वो इवेंट था जो कि एससीओ समिट हुआ चीन के अंदर, चीन के तियानजन में एससीओ समिट हुआ। इसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने भारत देश के एससीओ के अलग अलग बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्रपति थे, जो प्रधानमंत्री थे, उनसे मिले, जिसमें चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी शामिल थे। तीनों देशों के प्रमुखों ने एक दूसरे से बातें की और तस्वीरें भी सामने आई और साफ ये नजर आया कि तीनों देश अब मिल के काम करने को तैयार हैं। ऐसी एक तस्वीर ट्रंप के सोशल मीडिया में भी जगह पा गई और वहीं से ट्रंप और गुस्सा है। पीएम मोदी राष्ट्रपति जिनपिंग चीन के और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन भी एक साथ एक ही तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ये शेयर करते हुए ट्रंप ने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने क्या लिखा सुनिए। उन्होंने लिखा, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों पूरी तरीके से खराब कर दिया है, खो दिया है। कामना करता हूं कि इस आपसी साथ में उनका लंबा और समृद्ध भविष्य हो। ये बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कही थी। मगर जल्दी ही डोनाल्ड ट्रंप को फिर से हमेशा की तरह अपना मूड स्विंग हुआ और उन्होंने फिर से अपने जो पुराने पोस्ट है उसको दोहराया नहीं और अब के लिए एक नई चीज बोल दिया। इस पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया, बोला कि पीएम मोदी उनके एक अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। वॉशिंगटन में अपने दफ्तर में बैठकर जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने तब अपनी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट से पूरी तरीके से मुकर गए और नया ही बयान दे दिया। अब इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से उम्मीद जताई है कि अपने भारत देश के साथ ट्रेड नेगोशिएशन जल्दी ही पूरे कर लिए जाएंगे। ट्रंप की ये जो पोस्ट आई है उसमें नरेंद्र मोदी ने भी, अपने देश के प्रधानमंत्री ने भी पॉजिटिव रिएक्शन दिया।
उनका भी कहना है कि हाँ ये जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इन सब के अलावा टॉक शो में, इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से जो लड़ाई थी, जो युद्ध सुलझाने के अपने दावे थे, उसको फिर से दोहरा दिया। ट्रंप ने फिर से दावा किया कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में, यानी कि अभी जब फिर से बने हैं, फिर से वहां के जब राष्ट्रपति बने हैं, तो उन्होंने कई जगहों के संघर्षों को, कई जगह की लड़ाइयों को सुलझाया है। कहते हैं कि मैंने 7 युद्ध शांत कराए हैं, कई युद्ध सुलझाए हैं, जिसमें उन्होंने वापस से अपने भारत देश का और पाकिस्तान की जो लड़ाई हो उसका भी नाम ले लिया। लेकिन बड़े जो लड़ाई हुई जिसमें से कुछ अनसुलझे थे, जैसे कि कांगो और रवांडा जैसे, उन्होंने सुलझाया। ये काफी सालों से चल रहे थे, जिसमें लाखों लोग मरे हुए थे। मैंने ऐसे युद्ध सुलझाए जो अनसुलझे थे। भारत सरकार ट्रंप के इस दावे को भी खारिज कर चुकी है। उन्होंने ये दावा किया कि भारत पाकिस्तान के हालिया संघर्ष को सुलझाने में डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी योगदान नहीं है। भारत की ओर से, हमारे देश की ओर से ये मामला पाकिस्तान और भारत की आपस में बातचीत से ही खत्म हुआ है। इसमें किसी भी तीसरे देश का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन ट्रंप ने अब भी अपने दावों पे कायम है और अलग अलग जगहों पे जाकर के यही चीजें वापस से दोहरा रहे हैं। वहीं रूस को सबक सिखाने का कह करके वो भारत पर 2 गुना टैरिफ लगा ही चुके हैं। बाकी इस पर पूरी खबर पे आप क्या सोचते हैं, हमें भी कमेंट करके बताना। चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सारी चीजों को देख के यही नजर आ रहा है कि धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप लाइन पे वापस आ रहे हैं और अपने भारत पे जो टैरिफ लगाया है उसको कम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपको कोई पैसे नहीं देंगे, फ्री है। यहाँ पे आपको सबसे सटीक न्यूज मिलेगी। इससे लेकर के अगर आगे और भी न्यूज होगी वो भी यहीं पे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी।